नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चित्रकला के 50 महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि ये जो आज बिंदुवार नोट्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये जुलाई 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र यूजीसी नेट में आए हुए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला बिंदुवार है, राजा रवि वर्मा की ओलियोग्राफी को माना जाता है। तो राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को क्या माना जाता है? तो अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली तथा यूरोपीय शैली माना जाता है। दूसरा देखते हैं, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो लिथोग्राफी और वुडकट जो होती है वो रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखते हैं, ब्रेयर जाना जाता है तो रबड़ रोलर के रूप में ब्रेयर को जाना जाता है। अगला देखते हैं, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? तो जगदीश डे की रचना है। आगे देखते हैं, छापा चित्र 5 फेसेज का सृजन किसने किया? तो बिशन कुमार भारद्वाज का ये छापा चित्र है 5 फेसेज। अगला देखते हैं, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है। तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला देखते हैं, भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ 1825 से 1830 ईस्वी के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई? तो द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना सर जेसुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा की गई। आगे देखते हैं, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड पुस्तक के लेखक हैं काजमीर मालविच। आगे देखते हैं, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एम.एस. रांघवा। अगला देखते हैं, अनुकरण नामक चित्र का चित्रण किसने किया? तो अनुकरण नामक चित्र का चित्रण जो किया है एस.एच. रजा के द्वारा, सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। तो कोटा लघु चित्र शैली में आखेट विषय वस्तु संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब लागू की गई? तो अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1930 में लागू हुई। आगे देखते हैं, अगला है, वह स्थान जहां भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो वह स्थान है लॉस एंजेल्स। आगे देखते हैं, आर्मेरिसो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो आयोजित की गई वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है, सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो है रोमन। अगला देखते हैं, ये सब प्रश्न यूजीसी नेट 2018 में आए हुए हैं। आगे देखते हैं, एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन तैयार किया गया था। तो एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन रॉब जैन ऑफ के द्वारा तैयार किया गया था। अगला देखते हैं, वह टाइपोग्राफर जिसने भर्त्सना की लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स, लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स, इसको किया था एरिक गिल ने।
आगे देखते हैं 1920 के दशक के मध्य में सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ किसने प्रयोग किया था? तो मान रे ने। अगला देखते हैं एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है? तो ड्राफ्ट कैप कहा जाता है। आगे देखते हैं पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। तो ये विकास हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? तो लाइफ थी। वो समाचार पत्रिका कौन थी? लाइफ। अगला देखते हैं अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्वास कैरेक्टर्स। आगे देखते हैं आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गायत्री सिन्हा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक गायत्री सिन्हा है। अगला देखते हैं परशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर में पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है कलिंग शैली मंदिर का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखते हैं हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार मीरक गिरजा ग्वैस था। आगे देखते हैं वह यूरोपीय चित्रकार जिसे रहस्यपूर्ण तकनीक से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और बीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है, तो जियोर्जियो सिराको को जाना जाता है। अगला देखते हैं कला आलोचक जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की, तो थे क्लाइव वेल। आगे देखते हैं ताल मान संबंधित है तो प्रतिमा विज्ञान से। अगला देखते हैं नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार मुख्य रूप से संबंधित हैं तो जसरोटा से। आगे देखते हैं आगे देखते हैं काजीमिर मॉल और वासली किंडेस्की, पिएट मेंद्रियान तथा जैसन सियानेल्ली में से उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो ये है काजीमिर माल्को। आगे देखते हैं अगस्त रोंदा के मुख्य रूप से काम किया, तो अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से काम किया तो क्ले के साथ। आगे देखते हैं ब्रोंज, ब्रास, कॉपर तथा व्हाइट मेटल में से मिश्र धातु नहीं है, तो कॉपर जो है मिश्र धातु नहीं है। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है, तो ब्रांज कास्टिंग से। अगला देखते हैं प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था, तो बर्निनी था। आगे देखते हैं धनराज भगत, चिंतामणिकर, बी.एस. कांट तथा शंकर चौधरी में से वह मूर्तिकार जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था, तो शंकर चौधरी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं वह मूर्तिकार जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति या छड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था, तो रामकिंकर बैज को। आगे देखते हैं विस्टिक्स फायरिंग संबंधित है तो सिरामिक्स से। अगला देखते हैं मैलेट संबंधित है तो वुड कार्विंग से।
तो यहीं पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगले ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुवार नोट्स और प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।